5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह ऐसा फैसला था जिसे जनसंघ और बीजेपी अपने जन्म के समय से ही उठाते आए हैं। लेकिन आर्टिकल 370 मधुमक्खी का वो छत्ता था जिसमें हाथ देने का मतलब था खतरों को न्योता देना। पूर्ण बहुमत के रथ पर सवार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जोखिम उठाया। जम्मू कश्मीर में फौज, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन किसी भी किस्म का हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। घाटी अभूतपूर्व रूप से शांत रही, लेकिन इस शांति में सहमति भी थी, ये कहना गलत होगा। पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या हुर्रियत, सबके नेता नजरबंद थे। किसी को भी जनता को भड़काने की अनुमति नहीं थी। 4 साल गुजर गए। इस दौरान घाटी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। इंटरनेट बहाल हुआ, स्कूल खुले, फिर कोरोना महामारी आई। सरकार ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में भी वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की। G20 समिट का शानदार आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। टूरिज्म ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2022 में लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे। लेकिन इस बीच एक सवाल बना रहा, जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? राज्यपाल चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, लिहाजा सवाल उठा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव का सवाल हर सियासी दल पूछता रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 निरस्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 16 दिन की सुनवाई के बाद 11 दिसंबर को फैसला सुना दिया कि आर्टिकल 370 को निरस्त करना सही फैसला था। सरकार के पास ये अधिकार था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह वैसे भी एक अस्थायी प्रावधान था, लिहाजा अब इस पर बहस की कोई मायने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीख भी एक तरह से तय कर दी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में सरकार को आदेश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाए। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्ण राज्य के तौर पर होंगे या दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तर्ज पर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लंबे समय से विवादों का केंद्र रहा आर्टिकल 370 अतीत का किस्सा बन गया है। जम्मू कश्मीर में 10 महीनों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हर पक्ष के लिए खुश होने के लिए कुछ न कुछ जरूर है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।